महाभारत में कौन सा राजा था नकली वासुदेव कृष्ण, खुद को बताता था भगवान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल परिपूर्ण भक्ति में। भगवान कृष्ण के साथ जब जब धर्म शब्द का इस्तेमाल हुआ है तब तब कई राक्षसों और राजाओं का नाम भी उनसे जुड़ा है। जो लोग धर्म कथाओं को पढ़ने में रुझान रखते हैं उन्होंने कभी न कभी पौंड्रक का नाम अवश्य सुना होगा। आखिर कौन था ये पौंड्रक? पौंड्रक एक मूर्ख राजा था और ऐसा कोई पाप ना था जो उसने ना किया हो। पौंड्रक दुराचार और अनीति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल तब की जब उसने खुद को भगवान कृष्ण अपने को बताया और श्री कृष्ण से ऊंचा बनने के लिए, स्वयं को असली कृष्ण दिखाने के लिए उसने लकड़ी के 2 हाथ भी पीछे लगवाए। खुद को भगवान कृष्ण बताने वाले राजा पौंड्रक की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। नकली सुदर्शन चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट, कौस्तुभ मणि और पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। महाभारत और भागवत पुराण में राजा पौंड्रक की कथा बताई गई है। राजा पौंड्रक ने खुद को असली श्री कृष्ण घोषित कर रखा था। वह स्वयं को भगवान विष्णु का अवतार बताता था। वह पुंड्र देश का राजा था। इसके अलावा कुछ कथाओं में पौंड्रक की काशी, चुन्नार देश और कुरुप देश का राजा होने का उल्लेख भी मिलता है। इसके पिता का नाम वसुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव श्री कृष्ण कहता था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि राजा पौंड्रक खुद को कृष्ण मानता था। उसके पास सुदर्शन चक्र और बंसी भी थी। उसने अपना सब कुछ श्री कृष्ण की तरह ही रख रखा था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया था कि असल में वह परमात्मा वासुदेव का ही प्रतिरूप है। दरअसल कृष्ण द्वारा जब उनके मामा कंस का वध हो गया तब उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने लगा और चारों ओर फैलने लगा। कृष्ण की प्रसिद्धि इतनी बढ़ गई थी कि हर कोई कृष्ण का दीवाना था। ऐसे में हर कोई चाहता था कि उसको कृष्ण की तरह इज्जत मिले। इसके लिए कुछ राजाओं ने अपने आप को ही कृष्ण घोषित कर दिया। तो यहाँ वासुदेव पौंड्रक को अपना मौका मिला और उसने अपने आप को वासुदेव घोषित कर दिया और बोला कि वो असली वासुदेव कृष्ण है। बाकी दूसरे जो बने हुए हैं वो तो सभी नकली। और यही कारण था कि वह भगवान कृष्ण को अपना दुश्मन मानता था और उसने भगवान कृष्ण को मारने का फैसला किया ताकि ये साबित किया जा सके कि वह असली वासुदेव है। पौंड्रक जरासंध का मित्र और सहयोगी था जिसके पास अपार शक्ति और ज्ञान था। ऐसा इसलिए क्योंकि जरासंध का जन्म एक ऋषि के वरदान से हुआ था जो राजा बृहदत्त को अपनी पत्नी को अजय संतान पैदा करने के लिए दिए गए आम से हुआ था। तो यह जरासंध था जिसके सहयोगी कई बार भगवान कृष्ण से हार गए थे। हालांकि उनके ईमानदार दरबारियों ने उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद की और राजा जरासंध ने सुदर्शन चक्र की एक प्रति सहित कुछ हथियारों को बनाने में राजा पौंड्रक की मदद की, जिसमें मूल सुदर्शन चक्र के समान कोई खास शक्ति नहीं थी। पौंड्रक को हमेशा से भगवान कृष्ण से जलन हो रही थी, इसलिए उसने घोषणा की कि वह भगवान विष्णु का वास्तविक अवतार है और बुराई को नष्ट करने के लिए दुनिया में आया है। दूसरे शब्दों में वह असली कृष्ण है और द्वारिका पर शासन करने वाला नकली कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय तक पौंड्रक की इन गलतियों को क्षमा करते रहे। राजा पौंड्रक ने द्वारिका में श्री कृष्ण को संदेश भेजा था, अब धरती पर भगवान विष्णु का असली अवतार हो चुका है। तुम द्वारिका छोड़कर भाग जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। इस संदेश के बाद भगवान कृष्ण और बलराम पौंड्रक से युद्ध करने के लिए चल दिए। युद्ध में पौंड्रक ने ठीक वैसा ही स्वरूप बना रखा था जैसा कि भगवान कृष्ण का था। इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। पौंड्रक भी युद्ध विद्या का जानकार था। उसका और भगवान कृष्ण का घमासान युद्ध हुआ। कुछ ही देर में भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करके राजा पौंड्रक को हरा दिया। पौंड्रक का उद्धार करने के बाद भगवान कृष्ण अपनी द्वारिका लौट आए। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।